हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा है हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। तो आप ये टॉपिक ही देख के समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको केमिकल फार्मूला बनाना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 100% है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि फार्मूला बनाना कैसे है। ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको आप पहचान नहीं पाते होंगे। तो आज हम लोग जो है कि इसी चीज़ पे बात करेंगे। और एक चीज़ और कि आपको 1 से लेकर 30 तक सारे एलिमेंट के नाम तो कम से कम होने चाहिए, है ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 1 से लेकर पूरा ज़िंक तक आपको यानी 30 तक पूरा याद होना चाहिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि सोडियम का जो सिंबल होता है वो तो Na होता है, Na। लेकिन सोडियम की शुरुआत तो S से होती है। फिर यहाँ पे Na कैसा है? क्योंकि ये सोडियम ये नॉर्मली बोलचाल की भाषा है। इसका एक्चुअल जो नाम है वो एक्चुअल नाम इसका क्या है? नाइट्रियम है। ध्यान रखिएगा। इसका एक्चुअल नाम नाइट्रियम है। उसी तरह पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K होता है ना? आपने कहा K होता है बट शुरुआत तो P से होता है, क्योंकि इसका एक्चुअल नाम जो है वो है केलियम, है ना? ध्यान रखना आपको। आइए आपको हम बताते हैं कि फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आयंस लिखे हैं और मैंने फिर नीचे कुछ नेगेटिव आयंस लिखे हैं। ये सब चीज़ें वो हैं जो आपको याद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि याद आपको करना ही होगा। बिना याद किए ये सॉल्व करना मुश्किल है। जैसे मैं पहले अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए कॉपर, तो कॉपर को भले COPPER लिखते हैं बट इसका जो सिंबल होता है वो Cu होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर का जो एक्चुअल नाम है वो एक्चुअल में क्यूपरम है, ठीक है ना? अब ध्यान आपको ये रखना है कि कॉपर के ऊपर सिंगल प्लस होता है, कॉपर के ऊपर डबल प्लस भी होता है। मतलब कभी ये सिंगल प्लस की तरह काम करेगा और कभी ये डबल प्लस की तरह काम करेगा। जब सिंगल प्लस की तरह काम करेगा तो उसको लोग बोलेंगे क्यूपरस, और जब डबल प्लस की तरह काम करेगा तो उसको लोग बोलेंगे क्यूप्रिक। ठीक है ना, ध्यान रखना है। यानी कह सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि अगर जहाँ पे कम चार्ज है, जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दो चार्ज है, तो जहाँ पे कम चार्ज है वहाँ पे अस लगा दीजिए, ये OUS। और जहाँ पे ज्यादा चार्ज है वहाँ पे इक लगा दीजिए, ठीक है ना? जैसे मैं आप यहाँ देखें, आयरन है, तो आयरन को तो Fe कहते हैं क्योंकि इसका एक्चुअल नाम फेरम होता है ना? तो Fe के ऊपर दो चार्ज, Fe के ऊपर तीन चार्ज, तो कम वाले में आप लगा दीजिए फेरस, कम वाले का नाम OUS लग गया अस यानी फेरस, और ज्यादा वाले में आपका लग गया फेरिक। सेम चीज टीन में, टीन में हम लोग उसका जो सिंबल होता है वो होता है SN, क्योंकि इसका एक्चुअल नाम जो होता है वो होता है स्टेनम। स्टेनम के ऊपर दो चार्ज, स्टेनम के ऊपर चार चार्ज, सब प्लस वाले, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले लिखा है पॉजिटिव आयंस। तो SN के ऊपर दो चार्ज, SN के ऊपर चार चार्ज, कम वाले को बोलेंगे स्टेनस, ज्यादा वाले को बोलेंगे हम लोग स्टेनिक, ठीक है? सेम चीज यहाँ पे लीड का भी, लीड को हम लोग जो है कि पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। पीबी का क्योंकि इसका एक्चुअल नाम जो है वो प्लम्बम है। पीबी के ऊपर दो चार्ज, पीबी के ऊपर चार चार्ज, कम वाले में प्लम्बस, ज्यादा वाले को प्लम्बिक, ठीक है ना? आपको ये याद रखना है, आपको नोट्स भी बनाना है, आपको याद रखना है, क्योंकि याद रखोगे तभी आपका ये केमिकल फॉर्मूला बनने वाला है। अगला, गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है AU, क्योंकि इसका एक्चुअल नाम जो है वो ऑरम होता है। तो AU के ऊपर तीन प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। AU के ऊपर तीन प्लस होता है। अगला है सिल्वर, सिल्वर का होता है AG, ठीक है? क्योंकि इसका एक्चुअल जो नेम होता है, क्योंकि इसका एक्चुअल जो नेम होता है वो होता है अर्जेंटम। AG के ऊपर सिंगल प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। गोल्ड के ऊपर तीन प्लस, सिल्वर के ऊपर एक सिंगल प्लस। अगला है बेरियम, इसके ऊपर दो प्लस, जिंक इसके ऊपर भी दो प्लस, अमोनियम इसके ऊपर सिंगल प्लस, कोबाल्ट इसके ऊपर प्लस दो। ये आपको 10 यहाँ से याद करने हैं, और नेगेटिव चार्ज में भी आपको 8-9 याद करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए, नेगेटिव चार्ज वाले आपको एनसीईआरटी में ये सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इतना अरेंजमेंट करके आपको वहां पे नहीं दिया होगा। और ये सब बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं मिलेगी आपको, इसलिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, ध्यान रखिएगा। अगला है नाइट्रोजन, ठीक है? अब ये नाइट्रोजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में नामकरण करने का यानी नाम रखने का जो तरीका है वो अलग है थोड़ा। कैसे, देखिएगा। यहाँ पे देखिए, N के ऊपर -3 चार्ज, Na2 के ऊपर -2 चार्ज, NO3 के ऊपर -1 चार्ज। तो चार्ज तो धीरे धीरे कम ही हो गया। बाकी आपको इसमें ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे देखिए कहीं पे लगा आइड, कहीं लगा है आइट और कहीं लगा एट। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब नामकरण करना हो इसका, तो देखना है कि जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जो विदाउट ऑक्सीजन में, उसमें लगाएंगे हम लोग आइड, यानी ये हो गया नाइट्राइड। और यहाँ पे अगर देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ ऑक्सीजन तीन है, तो कम वाले में लगाएंगे आइट और ज्यादा वाले में लगाएंगे एट।
तो ये बिना ऑक्सीजन का था, इसलिए इसमें हो गया नाइट्राइड। ये कम ऑक्सीजन वाला था, इसमें हो गया नाइट्राइट। और ये ज्यादा वाला था, इसलिए इसको हो गया नाइट्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, सल्फर का भी अगर हम बात करें, तो ये सल्फर के यहाँ पे आप देखें, सल्फर यहाँ पे, तो एस के ऊपर भी 2 चार्ज, SO3 के ऊपर भी -2 चार्ज, और SO4 के ऊपर भी -2 चार्ज। तो आपने कहा यहाँ तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे आइड लगाएंगे। यहाँ पे कम ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आइट लगाएंगे, और यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन है तो यहाँ पे इट लगाएंगे। तो ये क्या बन गया? ये बन गया सल्फाइड, ये बन गया सल्फाइट, और ये बन गया सल्फेट। ठीक है, सेम चीज फॉस्फोरस में भी है। यहाँ पी के ऊपर 3 चार्ज, और यहाँ PO4 के ऊपर -3 चार्ज। तो यहाँ पे बीच वाला तो गायब है, तो जो बिना ऑक्सीजन वाला है उसमें आइड लगाएंगे, और ये एक ही तो है इसलिए इसमें इट लगाएंगे। तो ये हो गया फॉस्फाइड, और ये हो गया फॉस्फेट। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर कभी बोलेगा कार्बोनेट, तो इसका जो फॉर्मूला होता होता है CO3, इसके ऊपर -2 चार्ज, साइनाइड CN, इसके ऊपर -1 चार्ज, अमोनिया NH3, इसके ऊपर -चार्ज। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अमोनिया है और ऊपर में अमोनियम था, तो अमोनियम को जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4, और NH3 जो होता है वो अमोनियक होता है। NH4 पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि NH3 नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के भी 2 रूप होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला, H के ऊपर प्लस आयन भी होता है, H के ऊपर माइनस आयन भी होता है। जब H के ऊपर प्लस आयन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, और जब H के ऊपर माइनस आयन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। ध्यान रखिएगा, प्लस आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन, और माइनस आयन को बोलते हैं हाइड्राइड। और कभी अगर OH रहेगा यानी हाइड्रोक्साइड रहेगा, तो आपको समझना ये OH के ऊपर सिंगल चार्ज है। ठीक है, तो ये कुछ चार्ज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे पॉजिटिव वाले में और नेगेटिव वाले। तो फिर आपका जितना भी जो केमिकल फार्मूलाज बनता है वो मैक्सिमम बन जाएगा, मैक्सिमम 95% चीजें आपको क्लियर हो जाएगी जो आपके सिलेबस में होगा। ठीक है ना? और एक चीज नोट में मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कभी ऑक्सीजन को लिखना पड़े सिंगल टर्म में, तो वो हमेशा O2 के फॉर्म में लिखाएगा। और अगर कभी अगर क्लोरीन को लिखना पड़े तो वो Cl2 के फॉर्म में लिखाएगा, ब्रोमीन को Br2 के फॉर्म में लिखाएगा, आयोडीन को I2 के फॉर्म में लिखाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है, सल्फर डाइऑक्साइड तो आपको पहले से पता है। ठीक है, अच्छा जब इसका नामकरण करेंगे तो O2 को हम लोग हमेशा बोलेंगे ऑक्साइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ठीक है, और ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड, ऐसे ही बोलना है आपको। ठीक है, ये है एल्युमिनियम क्लोराइड। अगर मैं आपको कहूँ कि एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम को लिखेंगे Al, क्लोरीन है तो इसको लिखेंगे Cl। अब इसमें चार्ज इंपॉर्टेंट है कि चार्ज कैसे निकालें। एल्युमिनियम होता है 13 में, एटॉमिक नंबर आपको आपको याद होना चाहिए, मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी ये पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे हो गया कितना? एटॉमिक नंबर 13। तो पहले सेल में कितना रखेगा? 2, दूसरे सेल में कितना रखेगा? 8, अगले सेल में कितना रखेगा? 3। आपने कहा ये तो कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, बट ये कंप्लीट नहीं है। अब ये जो 3 है, ये 3 यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करना है या फिर इसको हटाना है। आपने कहा यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, 5 और लाना पड़ेगा, या फिर 3 आप हटा दो। आपने कहा 5 लाने से बेहतर है 3 हटाना, तो 3 आपने क्या किया? हटाना। 3 आपने क्या किया? हटाया। 3 हटाया का मतलब क्या है कि आपने ये नेगेटिव चार्ज को हटाया है। अगर नेगेटिव चार्ज को हटाया है तो फिर अपने आप को आपने क्या किया है? पॉजिटिव चार्ज किया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा एल्युमिनियम के पास। ठीक है, सेम चीज क्लोरीन के पास। आपने क्लोरीन कितना होता है? 17 में। इसका मतलब क्या है कि पहले सेल में कितना रखेगा? 2, अगले में 8, अगले में 7, क्योंकि यहाँ तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। आपने कहा अब चाहे यहाँ पे ये जो बच गया है, चाहे इसको हटाओ या फिर इसको लाके दो। आपने कहा यहाँ पे 8 करना है या 0 करना है? 8 करने के लिए 1 लाना पड़ेगा, 0 करने के लिए 7 हटाना पड़ेगा। 7 हटाने से बेहतर है 1 लाना। अब इलेक्ट्रॉन को आप ला रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को आप ला रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन को आप ला रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नेगेटिव चार्ज। आया समझ? कोई दिक्कत? और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब वो करना क्या है कि इसका जो चार्ज है उसको यहाँ पे लिख देना, 3 चार्ज है, इसमें 1 चार्ज है, कुछ कट तो नहीं रहा है, रेशियो यही आएगा। तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, यानी एल्युमिनियम के साथ हम लिखेंगे 1, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आएगा Cl के साथ यहाँ पे आएगा 3। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ये जो 3 लिखा है ना, ये दिखा रहा है कि आपका जो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल्स है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। इसको तो समझना है कि वहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम है। ये नंबर्स हर जगह बदले हुए दिखेंगे, वो डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड का। कम समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब और देखिए, अगर यहाँ पे देखिए हम बेरियम और यहाँ पे है सल्फेट, पहले फॉर्मूला आप लिखिए।
ये रहा बेरियम का फॉर्मूला Ba, सल्फेट है 8 वाला है तो ज़्यादा ऑक्सीजन वाला है SO4। चार्ज याद करो, इसके ऊपर 2 चार्ज था, इसके ऊपर भी 2 चार्ज था। अच्छा, जब भी रिएक्शन होगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में ही होगा, ध्यान रखिएगा। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव में रिएक्शन नहीं होगा, वहाँ पे बॉन्डिंग होता है। खैर बात की बात है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये रहा 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, चार्ज आपको याद करना पड़ेगा। आपने कहा यहाँ पे इसका जो चार्ज है वो आप लिख दो, प्लस माइनस आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 2 चार्ज है, आपने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 चार्ज है, आपने यहाँ पे 2 लिखा। ये तो कट रहा है ना, आपको यहाँ पे रेशियो लेना है, ये भी 1 ये भी 1। ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा BaSO4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, तो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स आया ही नहीं। तो Ba भी सिंगल मॉलिक्यूल्स है और SO4 भी सिंगल मॉलिक्यूल्स है। तो ये बन गया बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? और देखिए, समझिए, यहाँ है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का होता है Na और यहाँ पे होता है क्लोरीन। अब सवाल है कि ये होता है सोडियम, कितना होता है 11 में, तो आपको निकालना कैसे है चार्ज। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये सोडियम 11 में होता है तो पहले शेल में कितना रखेगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना रखेगा 8 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना 1। अब एक चाहे देगा या साथ लाएगा, आपने कहा एक तो किसी को देगा, और जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो अपने आप को पॉजिटिव करेगा। कितना पॉजिटिव? एक पॉजिटिव, क्योंकि उसने एक ही दिया है। सेम चीज क्लोरीन में भी है। क्लोरीन 17 में होता है, इसमें इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ऊपर मैंने आपको बताया। अब यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये बन गया NaCl। ये बन गया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? आगे देखिए, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बनाइए। आपने कहा कैल्शियम, ये तो Ca होता है, हाइड्रोक्साइड ये तो OH होता है। ये इसके ऊपर 2 प्लस होता है, इसके ऊपर एक सिंगल माइनस होता है, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो यहाँ पे कहा Ca और यहाँ पे OH। अब ये 2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर 2 आप ऐसे लिख दोगे तो ये सिर्फ दिखा रहा है कि ये हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है, जबकि यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स जो जाएगा वो हाइड्रोक्साइड का जाएगा। मतलब ये है कि आपको इसको ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा, यानी इसका जो एक्चुअल जो बन जाएगा वो ऐसे आपको लिखना है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? चलिए देखिए आगे और सुनिए। ये देखिए, यहाँ सवाल है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है तो फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। आपने कहा बेरियम का होता है Ba, क्लोरीन का होता है Cl, इसके ऊपर 2 चार्ज, इसके ऊपर 1 चार्ज, तो 2 इसके साथ 1 इसके साथ, ये बन जाएगा BaCl2। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको याद होना चाहिए, H2SO4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको रिएक्शन करवाना है। खैर रिएक्शन करवाना तो आपको बाद में दिखाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये सिखा रहे थे कि इसका फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। हालांकि इसका रिएक्शन जब हम लोग बनाएंगे तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। खैर आगे देखिए, फॉर्मूला बनाए इस पे, लीड नाइट्रेट हाइड्रोजन सल्फेट। लीड नाइट्रेट आपने कहा Pb, नाइट्रेट नाइट्रेट है NO3 है, नाइट्रेट ATE नाइट्रेट, इसके ऊपर सिंगल चार्ज, इसके ऊपर डबल चार्ज है ना। अब यहाँ पे 2 चार्ज है तो 2 आ जाएगा इसके साथ, एक चार्ज है एक आ जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा Pb, और यहाँ पे NO3 को आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट है। ये 2 आ जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीड नाइट्रेट। अगला है हाइड्रोजन सल्फेट। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा सल्फेट। सल्फेट है तो SO4, इसके ऊपर 2 नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। दिमाग में आपका आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव रख दें, बट यहाँ पे अगर नेगेटिव रखोगे तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, है ना। आपने कहा इसके ऊपर 1 चार्ज, इसके ऊपर 2 चार्ज, तो ये आ जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा इसके साथ, यानी ये बन जाएगा H2 और ये आ जाएगा SO4, H2SO4। कैसा है, समझ में आया ना। तो ऐसा ही आपको फॉर्मूला बनाना है। ठीक है। मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको करते कैसे KLMN के प्रोसेस से, और 20 के आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके तरीके थोड़ा डिफरेंट होते हैं, है ना। तो वो मैं आपको अगले क्लासेस में सिखाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि हम लोग केमिकल फार्मूलाज बनाते तो बनाते कैसे हैं। ठीक है ना। आपको ये सारा का सारा याद होना चाहिए, इसलिए आपके नोट्स में ये सब सारा अवेलेबल होना चाहिए। आप अपने नोट्स में इसको मेंशन करें,
और अपने नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करें। ये फ़ॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए, आप किसी भी क्लास में अगर हैं तो। ठीक है? फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।